ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आज दास का प्रसंग प्रभु इच्छा समभाव। तो आज पहले महात्मा मंगतराम जी की इस प्रसंग का सारा निचोड़ इस वाणी में, उसके बाद इस प्रसंग श्रवण करते हैं। होना था सो हो रहा, प्रभु की इच्छा माही, आगे पीछे कोई ना कर सके, तिल भरते से फरमाही। देखिए, जो ये वाणी बयान कर रही है गुरुदेव की, वही निचोड़ इस प्रसंग में है। तो इसका आनंद लेते हैं। बहुत ही सुंदर प्रसंग। देखिए, आज वो बात फिर आती है, एक विश्वास हो जाए तो सारा टेंशन ख़त्म। जब हम करने वाले कोई है ही नहीं, हम मालिक ही नहीं हैं, इस देह का मालिक है वो प्रभु, तो हमें हर कार उस पर छोड़ देना चाहिए, तो सारा टेंशन ही ख़त्म हो जाता है। तो देखिए, ये प्रसंग क्या शिक्षा दे रहा है। प्रसंग का नाम फिर एक बार श्रवण करते हैं। प्रभु इच्छा समभाव। एक बुजुर्ग ग्रामीण जो मालिक यानी परमात्मा पर पूरे विश्वास के साथ उसकी पूजा करता था। एक बुजुर्ग के पास एक बहुत ही सुंदर और शक्तिशाली घोड़ा था। वो उससे बहुत प्यार करता था। उस घोड़े को खरीदने के कई आकर्षक प्रस्ताव उसके पास आए, मगर उसने उसे नहीं बेचा। एक रात उसका घोड़ा अस्तबल से गायब हो गया। गाँव वालों में से किसी ने कहा, अच्छा होता कि तुम इसे किसी को बेच देते, कई तो बड़ी कीमत दे रहे थे, बड़ा नुकसान हो गया। परंतु उस बुजुर्ग के चेहरे पर घोड़े के चले जाने के दुख की जरा सी शिकस्त नहीं थी, जरा सी सिकन भी उस पर नहीं आई। और वो बुजुर्ग ने बड़े प्यार से कहा, जैसी प्रभु इच्छा। देखिए, आदमी की रोजी रोटी चली जाती है तो रोना पीटना शुरू कर देता है। पता नहीं क्या होगा, अब कैसे खाएंगे, अब क्या होगा। तो देखिए, उस बुजुर्ग ने बड़े प्यार से कहा, जैसी प्रभु इच्छा। तो कुछ दिन बाद उसका घोड़ा अस्तबल में वापस आ गया और वो अपने साथ कई जंगली घोड़े व घोड़ियाँ ले आया था। ग्रामीणों ने बुजुर्ग को बधाइयाँ दी और कहा कि उसका तो भाग चमक गया। परंतु उस बुजुर्ग ने इस बार भी यही दोहराते हुए कहा, जैसी प्रभु इच्छा। अगले दिन उस बुजुर्ग का बेटा एक जंगली घोड़े की सवारी करते गिर पड़ा और उसकी टांग टूट गई। लोगों ने बुजुर्ग से सहानुभूति दर्शाई और कहा कि इससे तो बेहतर होता कि घोड़ा वापिस ही नहीं आता। ना वो वापस आता और ना ही ये दुर्घटना घटती। बुजुर्ग ने कहा, किसी को इसका निष्कर्ष निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कल तो तुम ही घोड़ों की वापसी आने की बधाइयाँ दे रहे थे, और आज जब मेरे बेटे को जंगली घोड़े ने गिरा दिया तो तुम ये सोच रहे हो कि काश घोड़ा वापस ही ना आता। कुछ दिनों के बाद राजा के सिपाही गांव आए और गांव के तमाम जवान आदमियों को अपने साथ लेकर जाने लगे, क्योंकि राजा को पड़ोसी देश में युद्ध करना था और इसलिए नए सिपाहियों की भर्ती जरूरी थी। सबके घर जाकर उनके घर के नौजवान लड़कों को अपने साथ ले जाने लगे। और जब उस बुजुर्ग के घर गए, उस बुजुर्ग का बेटा चूँकि घायल था और सिपाहियों ने कहा, इसकी तो टांग ही टूट गई है, ये युद्ध में किसी काम का नहीं है, इसे ले जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए उस बुजुर्ग के बेटे को नहीं ले जाया गया। गांव के बचे बुजुर्गों ने उस बुजुर्ग से कहा, हमने तो हमारे पुत्रों को खो दिया, दुश्मन तो ताकतवर है, युद्ध में हार निश्चित है,
तुम भाग्यशाली हो, कम से कम तुम्हारा पुत्र तो है। उस बुजुर्ग ने कहा, अभिशाप या आशीर्वाद के बीच बस अपने अपने दृष्टिकोण का फर्क होता है। किसी भी घटित चीज़ को नकारात्मक लेकर न सोचे, बल्कि जो चीज़ हो रही है और होने ही वाली है और होकर ही रहेगी, तो क्यों ना उसे प्रभु इच्छा समझकर खुशी खुशी स्वीकार करें। वो क्या और क्यों करता, ये सोचना हमारा काम नहीं। ये भी तो ईश्वर इच्छा हुई। जो मेरा घोड़ा अस्तबल छोड़ के चला गया, ये उसकी अनुकंपा हुई। जो घोड़ा कुछ दिन जंगल में रहकर वहीं जंगली घोड़ों से दोस्ती करने के बाद वापस आकर अपने साथ कुछ जंगली घोड़े भी लेकर आया, ये भी प्रभु इच्छा थी। मेरे बेटे को जंगली घोड़े पर सवारी करने का शौक़ हुआ, ये भी प्रभु इच्छा थी कि जंगली घोड़े की सवारी करते मेरे बेटे की टांग टूट गई और वो घायल हो गया। और अंत में ये भी प्रभु का आशीर्वाद ही था कि राजा के सिपाही गांव के तमाम नौजवानों को लेकर गए, लेकिन मेरे घायल बेटे को किसी काम का न समझकर वहीं छोड़कर चले गए और मेरा बेटा बच गया। तो ये तो प्रभु इच्छा ही है प्यारे, कि कब किसको छोटा सा दर्द देकर हमेशा के लिए बेदर्द कर दे। जीवन में समदृष्टि का भाव रखिए। देखिए, तथा जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। तो जिस प्रकार प्रभु ने ये चोला दिया और उसका पालन पोषण करने वाला वो, ये चोला उसका, हमें तो कुछ दिन के लिए लीज पर मिला है, तो हम इसे अपना मान के टेंशन मोल लेते हैं। हमारे हाथ में कुछ नहीं है। आज अंदर की एक ऑर्गेन्स डिफेक्ट हो जाए, डॉक्टर हाथ खड़े कर देते हैं, कहते अब कुछ नहीं होता, इसे घर ले जाओ। क्या हमारा, क्या तेरा, क्या किसी का, सब प्रभु इच्छा पर छोड़ दीजिए। देखिए, जो आज लोग टेंशन लेते हैं, नित्य प्रति डिप्रेशन एंग्जाइटी के शिकार हो रहे हैं, तो ये सब में बचत हो सकती है और एक विश्वास बढ़ेगा। और विश्वास से ही जग से जीत होती है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। दास कागड़ी चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वधार।